हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस में। दोस्तों, जनपद सीरीज चल रही थी और आज हम उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद के बारे में बात करेंगे। पिथौरागढ़ के बारे में बात करेंगे और इसमें जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी उन सारी चीज़ों को लेके चलेंगे। अगर हम बात करते हैं या इसके इतिहास की, तो पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम क्या था? सौर घाटी था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपरों में आया है। जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और लगातार पेपरों में आए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एटकिंसन के अनुसार पिथौरागढ़ की स्थापना चंद राजाओं के सामंत पीरू गुसाई, जिसे पृथ्वी गुसाई जो कहीं कहीं दिखाया है, ठीक है, ने किया था और यहाँ एक किले का निर्माण कराया था। अगर हम बात करते हैं तो पिथौरागढ़ में गोरखाओं का बनाया हुआ सीमलगढ़ का किला भी स्थित है। बहुत बार पेपरों में आया है, तकरीबन 4 से 5 बार ये पेपर में आ चुका है कि सीमलगढ़ का किला कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। ठीक है, इसी किलो को आज हम क्या बोलते हैं? लंदन फोर्ट के नाम से जानते हैं। और लंदन फोर्ट कहाँ है? ये भी वही वाली चीज़ हो गई। तो तकरीबन 10 से 12 बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि लंदन फोर्ट कहाँ है या सीमलगढ़ का किला कहाँ है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट रहेगा। सिमलगढ़ के किले को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो किस नाम से? लंदन फोर्ट के नाम से जानते हैं। ऐसी चीज़ें भी पेपर में आ सकती हैं। अगर हम बात करते हैं तो पिथौरागढ़ को 24 फरवरी सन 1960 को अल्मोड़ा से अलग होकर बनाया गया था। पिथौरागढ़ जनपद बनाया गया था। कभी पेपर में आ जाए पिथौरागढ़ किससे अलग हुआ है, तो किससे अलग हुआ था? अल्मोड़ा से अलग हुआ था। अगर इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं तो पिथौरागढ़ राज्य का सबसे पूर्वी जिला है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ रखा है, 3 से 4 बार आ रखा है कि पिथौरागढ़ का वो सॉरी उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो कौन सा है आपका? पिथौरागढ़। अगर पिथौरागढ़ के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल 7090 किलोमीटर स्क्वायर है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, पिथौरागढ़ के पूर्व में नेपाल है, पश्चिम में चमोली, बागेश्वर और अल्मोड़ा है, उत्तर में तिब्बत और चीन वाला क्षेत्र स्थित है और दक्षिण में आपका चंपावत है। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो दो राष्ट्रीय सीमा दो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन सी? एक नेपाल के साथ और एक चीन के साथ, जो कि तिब्बत जो है चीन अधिकृत है, उस क्षेत्र में आपका मैच करता है। ठीक है, तो कितने? दो अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपकी पिथौरागढ़ बनाता है। ठीक है, ये पॉइंट है नीचे भी। पिथौरागढ़ जनपद राज्य का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जनपद है। ठीक है, पिथौरागढ़ जनपद राज्य के 4 जनपदों से सीमा बनाता है। वो 4 जनपद कौन से हैं? चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा और चंपावत। चंपावत सबसे दक्षिण में रह जाएगा और चमोली, बागेश्वर और अल्मोड़ा आपके पश्चिम में रहेंगे। पिथौरागढ़ जनपद दो देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और वो दो देश कौन से हैं? नेपाल और चीन आपके देश हैं। ठीक है, अगर हम राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ पर NH-09, जो कि रामपुर यूपी से चलता है, रुद्रपुर, खटीमा, टनकपुर, चंपावत और पिथौरागढ़ होके आता है। इसके अलावा NH-309A बागेश्वर, अल्मोड़ा और गंगोलीहाट वाला राजमार्ग है। ठीक है, राजमार्ग हमारे पास ये देखने को हमको मिलेंगे। अगर पिथौरागढ़ के पर्यटन स्थलों की बात करते हैं तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा वहाँ का खास है मुंशारी, वो आएगा। मुंशारी को जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, ये जौहर क्षेत्र का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? तो मुंशारी को याद रखना है, जो कि पिथौरागढ़ से कितना किलोमीटर दूर है? 165 किलोमीटर दूर है। मुंशारी का प्राचीन प्राचीन नाम तिकसेन था। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है पेपर में कि मुंशारी का प्राचीन नाम क्या है? तिकसेन था। मुनि का सेरा अथवा तपस्वियों का स्थल होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? मुंशारी पड़ा था। इंपॉर्टेंट रहेगा ये चीज़, तो ये आप लोग को याद रखनी है अपने एग्जाम्स के लिए। मुंशारी में नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्था है। ये आपको याद रखना है कि नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्था कहाँ पर है? तो मुंशारी में है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन अधिकतर पेपरों में देखने को मिल जाएगा आपको। मुंशारी में देवी काली को समर्पित कला मुनि मंदिर स्थित है तथा काला मुनि टॉप स्थल भी आपका यहीं पर है। ठीक है, अगर बोलेंगे काला मुनि मंदिर कहाँ पर है तो वो आपका मुंशारी में है, और काला मुनि टॉप कहाँ पर है तो वो भी आपका
मुंशियारी में है। वैसे ही जैसे काला मुनि टॉप है, वैसे ही खलिया टॉप, ये भी आपका कहाँ पर है, मुंशियारी में ही स्थित है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, मुंशियारी में भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया गया। तो वो कभी आ जाएगा कि पहला कवक पार्क भारत का कहाँ पर है, तो पिथौरागढ़ के मुंशियारी क्षेत्र में है। ये इम्पोर्टेंट रहेगा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्षेत्र जो आता है वो आता है डीडी हाट। डीडी हाट पिथौरागढ़ जनपद की आपकी तहसील है। डीडी हाट सीरा क्षेत्र में आपका बसा हुआ है। डीडी हाट में सीराकोट मंदिर तथा सीराकोट का किला भी स्थित है। ठीक है, लंदन फोर्ट भी आपको देखने को मिल गया, और दूसरा आपका सीराकोट जो कि आपको देखने को मिल गया। लंदन फोर्ट का अगर हम बात करते हैं, लंदन फोर्ट की बात करी थी, लंदन फोर्ट का हमने बात की थी कि इसका प्राचीन नाम आपका क्या था। तो लंदन फोर्ट को आपका क्या कहते थे, सीमलगढ़ का किला कहते थे। और सीराकोट जो आपका डीडी हाट में स्थित है। ठीक है, डीडी हाट का नाम कुमाऊनी शब्द दंड से लिया है, जिसका मतलब एक छोटी सी पहाड़ी, और हाट का मतलब बाजार है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे तो डीडी हाट क्या है, आपका एक पहाड़ी के ऊपर जो आपकी बाजार लगती थी, उसे मानकर हम चलेंगे। फिर हम बात करते हैं गंगोली हाट की डीडी हाट के बाद। तो गंगोली हाट पिथौरागढ़ का एक पर्वतीय शहर है। अगर हम बात करते हैं गंगोली हाट किन किन नदियों के मध्य है, तो गंगोली हाट सरयू व रामगंगा नदियों से घिरा हुआ है। अगर हम बात करते हैं गंगोली हाट में जो फेमस हाट कालिका मंदिर है, वो भी आपका कहाँ पर है, गंगोली हाट में। कौन सा, हाट कालिका मंदिर, जो कि आपका देवी कालिका मंदिर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो है। हाट कालिका देवी सेना के जवानों की रक्षक मानी जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, इसको आपने क्या रखना है, याद रखना है। गंगोली हाट में 1789 में गोरखाओं ने गंगोली हाट किले का निर्माण कराया था। गंगोली हाट किला कहाँ पर है, गंगोली हाट पिथौरागढ़ में है। कब कराया था, 1779 में करवाया था। ठीक है, इसके बाद हम आगे आते हैं तो पाताल भुवनेश्वर की गुफा। जो पाताल भुवनेश्वर की गुफा है, ये आपकी कहाँ पर है, गंगोली हाट में है। पाताल भुवनेश्वर की गुफा में एक मंदिर है, जिसे पाताल भुवनेश्वर मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर में सूर्य, विष्णु, महेश, उमा आदि प्राचीन मूर्तियां हैं। ठीक है, तो पाताल भुवनेश्वर फिर पेपर में आया है, ये कहाँ पर आपका, पिथौरागढ़ के गंगोली हाट क्षेत्र में। इसके अलावा अस्कोट वाला क्षेत्र जो कि आपकी कत्यूरियों की राजधानी थी, और यहीं पर आपका कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र अगर आ जाएगा। कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो आपका अस्कोट में स्थित है, जिसकी स्थापना सन 1986 में की गई थी। ठीक है, अगर मृग संरक्षण से संबंधित आएगा तो आपको अस्कोट लेके चलना है, जिसकी स्थापना सन 1986 में की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम बात करते हैं पिथौरागढ़ के मंदिरों की, तो मंदिरों में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास कौन सा, हाट काली का मंदिर आता है, जो कि माँ काली को समर्पित है। इसके अलावा पाताल भुवनेश्वर का मंदिर आता है। यह मंदिर कहाँ है, आपका गंगोली हाट के में है, जो कि पाताल भुवनेश्वर गुफा में स्थित है। इस गुफा की खोज किसने करी थी, आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। तो आपको ये क्या करना है, याद रखना है। इसके अलावा पिथौरागढ़ में बेरीनाग, बीनाग ऐसे मंदिर भी हैं, जो कि नाग देवता का प्रसिद्ध मंदिर है। छिपला केदार मंदिर, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि आपके धारसूला तहसील के बरम क्षेत्र में स्थित है। ये पेपर में आया है, छिपला केदार का है। जयंती मंदिर या ध्वज मंदिर, ये बहुत बार आया। ध्वज मंदिर कहाँ स्थित है, ये भी आपका पिथौरागढ़ में है। थल केदार मंदिर जो पिथौरागढ़ से 16 किलोमीटर की दूरी में भगवान शिव को समर्पित है। अगर हम बात करते हैं तो मानस खंड में विवरण है कि सरयू और श्यामा, श्यामा कौन सी है, काली नदी है, के बीच आपका केदार नाम से महादेव विराजमान है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका थल वाले क्षेत्र में आपका ये स्थित है। ठीक है, यहाँ पर आपका महादेव विराजमान है। इसके अलावा क्या है, असुर चूरवा मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका सौर घाटी में है, और कहाँ पर है, असुर चूल नामक पहाड़ी पर आपका ये मंदिर स्थित है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मंदिरों में, तो देवल समेत मंदिर, ये भी आपको पिथौरागढ़ में है। कोटली का विष्णु मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, 9वीं सदी में इसकी निर्माण हुआ था। ठीक है, 9वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। कोटली का विष्णु मंदिर बहुत बार पेपर में आया है। मोष्टा मानु मंदिर पिथौरागढ़ जो 6 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा चौमू देवता मंदिर है,
और मण का सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर अधिकतर पेपरों में आते हैं, तो मण का सूर्य मंदिर ये आपका कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है। आपको ये भी क्या करना है? याद करना है। ठीक है, तो अभी हम आज इतना ही पढ़ते हैं। इसके बाद की वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।